नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। पानीपत गैंगरेप मामला एक ऐसा मामला जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया, पूरे हरियाणा को दहला कर रख दिया, क्योंकि इस दौरान घर में घुसकर दरिंदों की तरफ से सामूहिक दुष्कर्म के साथ साथ लूटपाट को अंजाम दिया गया। तो वहीं पानीपत पुलिस की तरफ से तमाम दावे किए गए आरोपियों को पकड़ने को लेकर, लेकिन आज भी कोई सफलता नहीं पुलिस को। पानीपत गैंगरेप मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर, आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम, हाथ पैर फूल चुके हैं, कोई कामयाबी नहीं। पुलिस ने आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। अभी तक किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं लगा। चौथे दिन भी आरोपी तक पहुंचने में पुलिस पूरी तरीके से पस्त नजर आ रही है। तो वहीं अब 3 आईपीएस और 800 पुलिस कर्मियों की टीम जांच तो कर रही है, लेकिन जांच में कर क्या रही है इसे लेकर बात समझ नहीं आ रही। 4 जिलों की पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। तो वहीं 800 पुलिस कर्मियों की टीम, साथ ही साथ 3 आईपीएस अधिकारियों का नेतृत्व क्या कर रहा है, यह सवाल खड़ा करता है। पानीपत में गैंगरेप किया गया एक घर की महिलाओं के साथ, और साथ ही साथ एक महिला की हत्या भी हो गई, लूटपाट को अंजाम दिया गया। उसके बाद अभी तक 4 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी तक खाली। तो वहीं पानीपत गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस अभी तक नाकाम नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं पानीपत से लाइव। जितेंद्र, चौथा दिन आज है, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली, हाथ पैर फूल चुके हैं, कोई कामयाबी नहीं, कोई सुराग नहीं, आरोपियों का कोई पता नहीं। आखिर आरोपी है कहां? 800 पुलिस कर्मियों की टीम 3 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में क्या कर रही है, एक बड़ा सवाल है जितेंद्र। बिल्कुल सही कहा बसंत आपने कि देखिए जिस तरीके से ये 20-21 मध्य रात्रि का मामला है, और उसको लेकर जिस तरीके से मतरेगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो खेतों के अंदर डेरे हैं, जिस तरीके से 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद एक महिला के साथ मारपीट हुई, और मारपीट लूटपाट होने के बाद उस महिला की अगले दिन मौत भी हो गई। इस पूरे मामले को लेकर अब फिलहाल मैं आपको अपडेट सबसे बड़ी ये दे दूं कि देखिए इस मामले में रात यहाँ के पानीपत के जो एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, उन्होंने 1 लाख रुपए इन चारों बदमाशों पर इनाम रखा है। फिलहाल 4 दिन हो गए हैं, चारों आरोपियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। धरती निकल गई, आसमान निकल गया, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 3 आईपीएस और आप ये लगाइए एसटीएफ इसके अंदर जो है सोनीपत की जांच कर रही है, उसके साथ साथ 800 पुलिस कर्मचारी जो सिविल वर्दी में जो है तमाम गाँवों की वो खाक छान रहे हैं, जहाँ पर उन गाँव से पगडंडी उस डेरे की लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, जिनके मुकदमे दर्ज हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद जो है उनके फोटो खींचकर उस पीड़ित परिवार को दिखाए जाते हैं। पीड़ित परिवार जब उनकी पहचान करने के लिए मना कर देता है कि ये लोग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो जांच आ गई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जिस तरीके से लगातार डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 3 आईपीएस अधिकारी जो हैं वो जांच में जुटे हैं, 150 से 200 इन्वेस्टिगेशन और जांच एजेंसी, तमाम मैं कहूंगा कि पूरी हरियाणा की फोर्स अगर कहें तो तमाम फोर्स लगी हुई है, लेकिन अभी तक चारों आरोपियों का यहाँ से कोई अता पता नहीं है। जी जितेंद्र, देखिए अब फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस को कोई कामयाबी अभी तक इस गैंगरेप मामले को लेकर नहीं मिली। पानीपत की बात करें तो पानीपत की फोर्स लगी हुई है, 800 पुलिसकर्मी, 3 आईपीएस अधिकारी का नेतृत्व आखिर कर क्या रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आसपास के 3 से 4 जिले भी इंडल्ट हो चुके हैं जांच में जितेंद्र, उसके बाद भी अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं। परिजनों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ कहना है परिजनों का? पसंद देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 जिलों मैं कहूंगा सोनीपत, पानीपत, जींद और आपका कैथल, रोहतक, ये सारी तमाम टीमें जो हैं, वहाँ की तमाम टीमें जो हैं जांच कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हम पीड़ितों से मिले, हरियाणा न्यूज की टीम पीड़ितों से मिली, उन परिजनों से मिली, तो उनका दुख दर्द जो उनके साथ आप बीती हुई है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसी मार्मिक दशा वो मतलब आप उसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस रात उन महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन जो हैं जितने भी इसमें पीड़ित हैं वो सारे अप्रवासी हैं, यूपी के रहने वाले हैं। उन लोगों का यही कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार
21 तारीख की सुबह से लेकर अब तक तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसमें जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करती है, सीआईए की टीमें जांच पड़ताल करती हैं, और अदर कितनी बार उनसे जांच पड़ताल हो चुकी है। बार बार जो है वो लोग नर्वस हैं। उनका यही कहना है कि किस तरीके की हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। क्यों, देखिए बार बार जो है मीडिया भी जो है उनसे बार बार जाता था, तो मीडिया के लिए कहीं ना कहीं रोक लगा दिया, लेकिन जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीड़ितों का दर्द यही है कि इस मामले में आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ताकि उनको जो है सुकून मिल सके। लेकिन अभी भी चारों आरोपी जो हैं वो बाहर हैं। और दूसरी बात, एक चीज और है यहाँ पर कि जो अप्रवासी लोग हैं, जो डेरों पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जो यहाँ पर आसपास के राज्यों से आकर काम कर रहे हैं, उन लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके की घटना है, अब हमारा रहना भी यहाँ मुश्किल है, क्योंकि हम भी जो अपना काम समेटकर यहाँ से चले जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस पर भी ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इन 4 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में जांच एजेंसी लगी हुई है, 800 कर्मचारी जो है पुलिस कर्मचारी सादी वर्दियों में पूरे गांवों के आसपास खाक छान रहे हैं, आखिर उनको जमीन निगल गई या आसमान निगल गया? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन आज जो है इस मामले को लेकर हो सकता है पुलिस की तरफ से भी कोई बयान जारी करें। जिस तरीके से 1 लाख रुपए का इनाम रखा, और ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगातार जो है डीजीपी इस मामले की जो पानीपत के एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे एसपी से इस मामले को लेकर कि क्या कुछ इसमें अब तक चल रहा है, कहां तक जांच गई है, कहां तक आरोपियों का कुछ अता पता। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि अभी भी चारों आरोपी जो हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जब इस तरीके के संगीन अपराध पेश आते हैं, सामने आते हैं, तो देखने को मिलता है पुलिस की तरफ से जो शहर की सीमाएं हैं, राज्य की सीमाएं हैं, सील कर दी जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक सिरे से शुरू होती है। इस संदर्भ में पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है? देखिए बसंत, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन डेरों की हमने पूरा हमने अपनी तरफ से हरियाणा न्यूज की टीम ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से जो वो डेरा है, अगर मैं कहूंगा कि वो गांव से जो है 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच खेतों में स्थित डेरा है, और उसमें जो दूसरा डेरा है जिसमें महिला के साथ लूटपाट हुई थी, मारपीट हुई थी, और जिसके बाद जो है महिला ने दम तोड़ दिया था, वो डेरा जो है उससे 1 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन तमाम ये जो डेरे हैं ये खेतों के अंदर है, और खेतों में किस तरीके की सिचुएशन है कि वहां पर छोटी छोटी पगडंडी है, वो जो है उनकी सीमा जो है वो रोहतक भी चली जाती है, सोनीपत भी चली जाती है, करनाल भी चली जाती है, और वहां पर जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि आसपास खेतों में, अगर आप खेतों की बात करें 1 से 2 किलोमीटर अराउंडिंग बात करें, तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज हो, वहां से पर मिले। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस चारों दिशाओं में जो है वो सीसीटीवी खंगाल रही है। उसके लिए उसको 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना पड़ रहा है, उनके स्केच तैयार करने पड़ रहे हैं, उनके फोटो निकालने पड़ रहे हैं, और फिर फोटो जो है वो पीड़ित परिवारों तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी बात बनी हुई है कि किस तरीके से वो जांच करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 दिन हो गए हैं लगातार तमाम आईएएस अधिकारी जो है यहाँ जांच में जुटे हैं, लगातार जांच एजेंसी के साथ एसटीएफ की टीम जो है जांच कर रही है, तमाम जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं, लेकिन 4 दिन तक अभी तक कोई भी सुराग जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिससे अब पुलिस जो है ये कह सके कि हमने कुछ कामयाबी हासिल की है। और यही कारण है कि जब हम इस मामले में कुछ पूछना चाहते हैं तो पुलिस की तरफ से हमें बयान नहीं मिल पाता। ठीक है जी बस जितेंद्र, आपने कहा कि आसपास के 102 किलोमीटर की सराउंडिंग में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, तो इतना बड़ा अपराध किया जाता है, इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, जघन्य अपराध इसे कहेंगे, क्योंकि एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया जितेंद्र, और केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही क्या पुलिस इस मामले की जांच करेगी? क्या सीसीटीवी पर ही आधारित होगी सारी जांच? अभी तक 4 दिन बीत जाने के बाद जितेंद्र कोई एक कोरा सुराग ऐसा नहीं है कि जो पुलिस के हाथ लगा हो, जिसकी वजह से ट्रेसिंग हो पाए आरोपियों की। क्या जितेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो पीड़ित परिवार है, उनके फोन कॉल ट्रेस किए गए हैं, लोकेशन ट्रेस की गई है? क्योंकि इस तरीके से भी कई ऐसे सुराग जो है वो सामने आते हैं जितेंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल बसंत, आपने ठीक कहा। देखिए, पीड़ित परिवार का जो है पीछे की उनकी जो है कुंडली खगाली जा रही है। जहां के वो रहने वाले हैं वहां पर भी झगड़ा बताया गया था, वहां पर भी कई टीम पहुंची है, उनको उसको लेकर देखा जा रहा है कि कहीं जी परिजनों के ही कुछ लोग तो नहीं। तो तमाम बिल्कुल चीजें जो हैं वो जांच एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपने जिस तरीके से कहा कि केवल सीसीटीवी फुटेज ही जांच के लिए जरूरी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्कुल बात का जवाब तो पुलिस को देना होगा कि अगर सीसीटीवी जो है उन खेतों में नहीं मिल रहे, तो वहां पर आसपास के लोग जो काम करते हैं उन डेरों पर जांच पड़ताल करने के बाद किस किस लोकेशन पे वो जा सकते थे, किस किस तरीके से, तो वो सारी चीजें हैं जांच एजेंसी पुलिस प्रशासन के पास है। पूरा प्रशासन जो है, मैं कहूंगा 4 जिलों का प्रशासन लगातार काम कर रहा है। तो इस मामले को लेकर किस तरीके की लेट लतीफ हो रही है, वो जो लोग हैं, जो बदमाश हैं, इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम देकर जो आप भी आजाद हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल आप में बहुत बड़े प्रश्न उठते हैं। लेकिन इस बात का जवाब बसंत, इस बात का जवाब तो ये पुलिस प्रशासन ही दे सकता है कि आखिर इतनी लेट लतीफ जो है वो किस वजह से हुई, कहां वो बदमाश हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। और जो परिजन हैं, परिजनों का भी मैं बता दूं कि देखिए, किसी ठीक भी है चीज को लेकर आप अगर परिजनों से एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, और उनसे अगर बार बार 100 बार पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आदमी इतने पजल हो जाएंगे कि वो जो है इस मामले में बोल भी नहीं पाते। और यही कारण है बिल्कुल कि सही कहा महिलाएं आपने हैं, और महिलाओं का इस तरीके से है, जिनके साथ इस तरीके की दर्दनाक घटना घटी हो, जिनके साथ इस तरीके का, मैं कहूं कि इस तरीके का अंजाम हुआ हो, जिन्होंने सपने में भी कभी ना सोचा हो, तो अपने आप में उन लोगों से इस तरीके की बातें लगातार जांच एजेंसी, तो आप ये भी समझिए कि उन पीड़ित परिवारों पर भी क्या गुजर रही होगी। और बिल्कुल सबसे बड़ा बात वही है कि अब जो है पुलिस प्रशासन ने इन चारों लोगों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है इसमें जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को गिरफ्तार करता है, पकड़ता है, उसके बाद ही बात होगी। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर वो चारों अपराधी कहां कहां हैं, कहां कहां पहुंच गए हैं, किस तरीके की बिल्कुल उनका उनका रसूख है, किससे मिले। तो मतलब ये सारे जो प्रश्न हैं ये पुलिस प्रशासन को देने। लेकिन बात वही है कि अभी तक जो चारों अपराधी हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जी ठीक बसंत। है बिल्कुल जितेंद्र सही कहा आपने। देखिए केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस की कार्रवाई निर्भर नहीं कर सकती, ये तो साफ है, क्योंकि अभी तक कोई सुराग नहीं है। वो कहते हैं जितेंद्र की बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। अभी तक पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 दिन कोई सुराग नहीं, सभी आरोपी फरार। पुलिस के हाथ पैर जो है वो फूल चुके हैं, हाथ खाली हैं। शासन के साथ साथ अब प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, उस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। जितेंद्र, क्या शासन भी इंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? क्योंकि शासन पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे अगर पुलिस इसी तरीके से अपने खाली हाथ लेकर घूमती रही तो। जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल वसंत, ठीक कहा। जिस तरीके से देखिए, चार और छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं ये कहूंगा कि देखिए अपने आप में बहुत संगीन मामला है। जिस तरीके से लूटपाट होती है महिलाओं के साथ जो है, और डेरों पर इस तरीके से जो है, इस तरीके से दरिंदगी होती है, वो चीज मैंने कहा कि हम अपने दर्शकों को भी नहीं बता सकते जी कि उस रात जो पीड़ितों ने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने बताया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बसंत, बिल्कुल अगर आप इन चीजों को सुनेंगे, उसका आकलन करेंगे, तो आप समझेंगे कि किस तरीके की ये घटना हुई है। तो बिल्कुल सारी चीजें कुल मिलाकर जो है वो पुलिस पर डिपेंड है, अब जांच एजेंसियों पर डिपेंड है। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को जल्दी से जल्दी इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उस पीड़ित परिवार को सांत्वना मिले और उनको ऐसी इस तरीके की सजा मिले। बहुत से लोग आते हैं, समाज सेवी हैं बहुत से, कि उन लोगों को ऐसी सजा तो जब मिलेगी जब वो पुलिस के हाथ आए। अभी बिल्कुल तक तो फिलहाल प्रश्न यही है कि वो लोग कहां हैं, किस जगह हैं। इसको लेकर जो है तमाम पुलिस की टीमें, मैं एक बार फिर कहूंगा कि पुलिस ने अपनी पूरी जांच जो है वो जांच बिठा रखी है। और दूसरी बात, डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर की बात की जाए तो देखिए वो इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जितने भी करनाल के आईजी हों या पानीपत के एसपी हों, तमाम जो एसपी लगा रखे हैं, उनसे हर आधे एक घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी जा रही है। बिल्कुल क्योंकि अब यह मामला जो है विपक्ष के पास भी, विपक्ष को भी मिल गया है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब इस पर निगरानी रखे हुए हैं कि आखिर 4 दिन तक इन 3 महिलाओं से इस तरीके की दरिंदगी करने वाले अपराधी अब तक कहां हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, हमारी तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो शामिल हैं इस जांच में, उनसे भी जो संपर्क करने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जितेंद्र देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर कि एक कड़ी जो पुलिस अभी तक जोड़ पाई हो, केवल एक कड़ी, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलेगी उसके बाद ही पूरी जांच होगी। जितेंद्र, क्या केवल एक कड़ी कोई ऐसी पुलिस की तरफ से कही गई हो जो कि जोड़ पाने में अभी तक सफल हुई हो? केवल एक?
देखिए बसंत, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा न्यूज के पास भी सूत्रों से एक जानकारी है कि कुछ जी। 2-3 जो इस तरीके के अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया है, लेकिन हम उसको अपने सूत्रों से जानकारी कहेंगे, जी। क्योंकि उसके लिए ऑफिशियल हमारे पास जो है कोई एसपी साहब का वर्जन नहीं है। एसपी साहब ने हमें बताया नहीं, कैमरे पे बोला नहीं। कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये जरूर बोला था कि मामले को लेकर पुलिस जो है जल्दी ही जो है बड़ा खुलासा करेगी। और इसको जो है ये लगा लीजिए, इसको भी जो है 2 दिन बीत गए हैं। तो 2 दिन बीत जाने के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है, तो वो आखिर मामले को लेकर कब इसका खुलासा होगा, कब उन लोगों को सांत्वना मिलेगी और कब जो है जो प्रवासी लोग हैं जिन्होंने जाना शुरू कर दिया, कब उनको आश्वासन मिलेगा कि हाँ, ऐसे लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अपने आप ही बसंत, सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी तो मिले, एक कड़ी मिले किस तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो मीडिया के पास या हमारे पास भी इनपुट हो। लेकिन हमारे जो सूत्र कह रहे हैं वो सूत्र यही बता रहे हैं कि 2-4 कुछ संदिग्ध लोग जो हैं गिरफ्तार किए हैं, उनसे जांच पड़ताल जारी है। अब देखना यह है कि उस जांच पड़ताल में वो उन लोगों के फोटो खींचे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए बसंत के इस मामले में क्या हो रहा है कि अगर 50 किलोमीटर बाद जो है एक अपराधी मिलता है तो उसका बाकायदा फोटो खींचा जाता है, फिर व्हाट्सएप पर वहां पर जो डेरे पर पुलिस का स्टाफ बैठा है इसलिए उसके पास भेजा जाता है, फिर वो परिजनों के पास लेके जाता है और परिजनों को वो फोटो दिखाते हैं। और फोटो दिखाने के बाद अगर वो मना कर देते हैं तो उसको क्लीन चिट हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रवृत्ति के बदमाश जिनके फोटो वगैरह या वो नहीं आ रहे तो उनको बाकायदा लेकर आया जाता है, परिजनों को दिखाया जाता है। तो ये काम जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन 500 से 700 लोगों के फोटो जो है परिजनों को दिखाए जा चुके हैं। बहुत से लोगों को जो है वहां पर लाया जा चुका है। अब हिरासत में लिया जाता है, पूछा जाता है, उसके बाद जो है उनको जब परिवार मना कर देता है तो उनको बाकायदा छोड़ दिया जाता है। तो यही सिलसिला जारी है। इसके अलावा तो ऐसी कोई कड़ी नहीं है जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता सकें कि पुलिस के पास एक ऐसी कड़ी मिल गई है जिसके साथ जो है वो चारों, तो अब तक जो है कोई भी इस तरीके का पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसा अवगत नहीं करवाया कि इस तरीके की हमें कड़ी मिली है। इस मामले को लेकर हम जल्दी, बस ये जरूर बोला गया है कि वो भी एसपी साहब की तरफ से बोला गया था कि 2 दिन पहले कि हम इस मामले में जल्दी खुलासा करेंगे, लेकिन वो खुलासा कब होगा उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा तो जा रहा है जितेंद्र, बड़ा खुलासा होगा, लेकिन बड़ा खुलासा होगा कब, ये बात भविष्य के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा तो हरियाणा न्यूज लगातार पल पल के अपडेट्स आपको दे रहा है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, दरिंदे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, अपनी जो असली जगह है सलाखों के पीछे वहां से दूर है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक इस मामले को सुलझाया जाता है और कब तक पुलिस प्रशासन की इस तरीके से किरकिरी होती रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। सच मानिए आप, 800 पुलिसकर्मी, 3 आईपीएस अधिकारियों का नेतृत्व 4 दिन से लगा हुआ है। प्रशासन पूरे तरीके से लगा हुआ है। पानीपत के साथ साथ आसपास के 4 जिलों की पुलिस इंडल्ग्ड हो चुकी है इस पानीपत गैंगरेप मामले में, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल निल है, बिल्कुल शून्य, क्षीण कार्रवाई से कहा जाएगा। क्योंकि पब्लिक पूछती है, पीड़ित जब पूछते हैं पुलिस वालों से कि अभी तक आपकी जांच कहां पहुंची है, एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी आस होती है पीड़ितों को कि पुलिस जो है वो न्याय करेगी, लेकिन अभी तक न्याय की केवल दरकार है, कोई आस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पुलिस के हाथ खुद खाली पड़े।